हैव ए गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू टू डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में, जिसको हम एसटीडीज़ से भी जाने जाते हैं। एसटीडीज़ यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ क्या होते हैं? देखो, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ या एसटीडीज़ जो है वो बीमारियां या वो इन्फेक्शंस होते हैं जो ट्रांसमिट हो जाते हैं, जो फैल जाते हैं थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स यानी सेक्स करने की वजह से। ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स करने की वजह से जो भी बीमारी फैलते हैं या जो भी इन्फेक्शन किसी नॉर्मल पर्सन में आ जाते हैं, तो उन सारी बीमारियों को या उन सारे इन्फेक्शंस को हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ बोलते हैं। ठीक है, अदर नेम ऑफ एसटीडीज आर, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के दूसरे नाम से भी जाने जाते हैं। उनमें से सबसे पहला है आरटीआई। आरटीआई यानी क्या होते हैं? रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ये असल में और कुछ नहीं है, बस एसटीडीज़ का दूसरा नाम है। आरटीआई बोलो या एसटीडी बोलो, सेम है। उसी तरह से एसटीडी को हम वेनरल डिजीज़ भी बोलते हैं। वेनरल डिजीज़ मीन्स यानी एसटीडीज़, या हम वीडी बोलते हैं। ओके, मोस्ट ऑफ द डिजीज़ आर क्यूरेबल एक्सेप्ट फ्यू। ज़्यादातर एसटीडीज़ या वीडी या आरटीआई जो है वो क्यूरेबल है, एक्सेप्ट कुछ को छोड़कर। ठीक है, मोस्ट वल्नरेबल एज, ज़्यादातर रिस्की वाला एज जिस दौरान एसटीडीज़ फैलने का या आरटीआई या वीडी फैलने का ज़्यादा चांसेस होते हैं, वो है 15 साल से 24 ईयर के बीच में। क्यों? क्योंकि ये वो ग्रुप होते हैं, ये वो एज के ग्रुप होते हैं इस पीरियड में सेक्सुअल डिज़ायर्स जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसलिए वल्नरेबल ग्रुप जो है 15 to 24 है। हेपेटाइटिस बी जो है इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। आल्सो हेपेटाइटिस बी इज आल्सो इंक्लूडेड इन एसटीडीज़, यानी एसटीडी का एक एग्जांपल है हेपेटाइटिस बी। ठीक है, और अगर हम हमारे डिस्ट्रिक्ट में अगर देखेंगे यानी करगिल में देखेंगे, तो हेपेटाइटिस बी जो है काफ़ी हद तक फैला हुआ है। इस पर हमने वैक्सीनेशन कैंपेन भी शुरू किया था। ठीक है, हेपेटाइटिस बी यानी ये क्या है? एक बीमारी है, वाटर बॉर्न डिजीज़ है। एसटीडीज़ के थ्रू भी ये फैल जाते हैं एक शख्स से दूसरे शख्स को। सम एग्जांपल्स ऑफ एसटीडीज़ आर गोनेरिया, ट्राइकोमोनासिस, साइफिलिस, हेपेटाइटिस बी, देखो ऑलरेडी डिस्कस्ड, एड्स। ये सारे क्या है? कुछ डिजीज़ के नाम है जो एसटीडीज़ की वजह से फैलते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिट के ज़रिए फैलते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से फैलते हैं। अब गोनोरिया जो है किसकी वजह से आते हैं? यानी निसीरिया गोनोरिया की वजह से। कॉजेटिव एजेंट इसका क्या है? निसीरिया गोनोरिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आप लोगों को, इसलिए याद रखना ज़रूरी है। उसी तरह से ट्राइकोमोनास वाजिनैलिस की वजह से ट्राइकोमोनासिस हो जाते हैं। ट्रेपनीमा पैलिडियम, ये एक ऑर्गेनिजम्स का नाम है, उसकी वजह से साइफिलिस होते हैं। हेपेटाइटिस बी वायरस, इसकी वजह से क्या होते हैं? हेपेटाइटिस बी वायरस होते हैं। HIV वायरस यानी HIV की वजह से एड्स हो जाते हैं। उसी तरह से ये सारे भी कौन सा बीमारी किस पॉजिटिव एजेंट्स की वजह से होते हैं उसका यहाँ पर एक लिस्ट है। ठीक है, और ये सारी बीमारी जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के कुछ एग्जांपल्स हैं। तो आप लोगों को इन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के नाम याद रखना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और बहुत सारे एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज काज्ड ड्यू टू व्हाट। ठीक है, ट्राइकोमोनासिस किसकी वजह से होते हैं? निसीरिया गोनोरिया, ट्राइकोमोनास वाजिनैलिस, ट्रेपनीमा पैलिडियम, हेपेटाइटिस बी वायरस, HIV, which you have to remember trichomoniasis is caused due to the Trichomonasis vaginalis. Okay, सिम्टम्स ऑफ एसटीडीज़। प्राइमरी सिम्टम्स अगर देखेंगे तो इचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, खुजली आ जाना, फ्लूइड का डिस्चार्ज हो जाना, बहुत सारे फ्लूइड निकल जाना, थोड़ा सा पेन आ जाना, स्वेलिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का स्वेलिंग हो जाना, ये सारे क्या है? कुछ सिम्टम्स हैं। ठीक है, तो इन्फेक्टेड फीमेल में भी ऑफन एसिम्टोमेटिक, जो इन कुछ फीमेल जो है वो एसिम्टोमेटिक होते हैं, सिम्टम्स के बगैर भी हो सकते हैं।
इसलिए वो बहुत ज़्यादा देर तक वो क्या रहते हैं, हैंस में रिमेन अनडिटेक्टेड फॉर लॉन्ग टाइम। सेकेंडरी सिम्टम्स में क्या है, PID पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर, एबॉर्शन, इनफर्टिलिटी, ये भी सेकेंडरी सिम्टम्स है। स्टिल बर्थ इन कैंसर ऑफ रिप्रोडक्टिव, कम बर्थ हो जाना या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कैंसर्स पैदा हो जाना, ये सारे क्या कुछ सिम्टम्स हैं। STDs को अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, बहुत सारे अननोन पार्टनर के साथ सेक्स करना बंद करना चाहिए या मल्टीपल पार्टनर के साथ सेक्स नहीं होना चाहिए। कॉन्डम्स का इस्तेमाल करो जब भी क्वाइटस करें, जब भी सेक्सुअल इंटरकोर्स करें कॉन्डम का इस्तेमाल करो। तो अगर जब भी आपको शक हो जाए किसी पे तो जल्दी से डॉक्टर को कंसल्ट करो और डायग्नोस करो कि आपको ये बीमारी आया है या नहीं। इनमें से कौन सा बीमारी जो है STD नहीं है, ट्राइकोमोनाइसिस है, साइफिलिस, इंसेफेलाइटिस, एड्स। डेफिनेटली इंसेफेलाइटिस STD नहीं है, बाकी 3 जो है वो STD है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, थैंक यू सो मच। बैटरी कम होने की वजह से थोड़ा जल्दी इसको कंप्लीट करना पड़ा। थैंक यू सो मच।